Dear children, welcome to you KD classes। कल आप लोगों को हमने लक्ष्य वेद परीक्षा में भाग 2 तक पढ़ाया था। आज आप भाग 3 देखिए। एवं मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कारमुक। एवं मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कारमुक तस्थौ भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदित। एवं मुक्तः सव्यसाची। सव्यसाची धनंजय का पर्यायवाची शब्द है, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है सव्यसाची। गुरुवाक्य प्रणोदित। गुरु जी के वाक्य से प्रेरित हो करके गुरु जी के वाक्य से प्रेरित हो करके गुरुवाक्य प्रणोदित एवं मुक्त। एवं मुक्त गुरु जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर गुरु जी के वाक्यों से प्रेरित होकर के, अर्थात आचार्य द्रोण के वाक्य से प्रेरित होकर के मंडलीकृत कारमुक। कारमुक धनुष को मंडलीकृत तान कर गोलाकार करके, तानने पर गोलाकार हो गया है जो धनुष, धनुष को तान कर गोलाकार करके सव्यसाची अर्जुन भासम समुद्देश्य तस्थौ, भास गीध पक्षी को लक्ष्य करके स्थिर हो गए। एवं मुक्त गुरु जी अर्थात आचार्य द्रोण के ऐसा कहे जाने पर गुरु वाक्य प्रणोदित, गुरु जी के वाक्य से प्रेरित होकर के मंडलीकृत कारमुक धनुष को तान कर गोलाकार करके सव्यसाची अर्जुन भाषम समुद्देश्य गीध पक्षी को लक्ष्य करके तस्थौ खड़े हो गए, स्थिर हो गए। मुहूर्तादिव तम द्रोणस्तथैव समभासत। मुहूर्तादिव तम द्रोणस्तथैव समभासत पश्यस्येनं स्थितं भासं ध्रुवं मामपि चार्जुन। चार्जुन, हे अर्जुन, मुहूर्तादि क्षण भर में ही द्रोण आचार्य द्रोण ने तथैव तम अर्जुनम उन अर्जुन से तथैव उसी प्रकार से समभासत माने कहा पश्यस्येनं स्थितं भासं ध्रुवं मामपि। पश्यस्येनं
एनम, इस गीध पक्षी को देख रहे हो अथवा मुझे भी देख रहे हो। हे अर्जुन, इस गीध पक्षी को देख रहे हो अथवा मुझे भी देख रहे हो। फिर से देखें, मुहूर्तादि क्षण भर में ही आचार्य द्रोण ने तम अर्जुनम, उन अर्जुन से तथैव संभाषत, उसी प्रकार कहा कि पश्यस्येनम स्थितम भासम, इस स्थित गीध पक्षी को देख रहे हो और मुझे भी देख रहे हो। पुनः देखिए, मुहूर्तादि क्षण भर में ही आचार्य द्रोण ने तथैव संभाषत, उसी प्रकार से अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कि तुम इस गीध पक्षी को और मुझे भी देख रहे हो, इस गीध पक्षी को भी देख रहे हो और मुझे भी देख रहे हो। पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थो अभ्यभाषत, न तो वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। भारत, अर्जुन ने कहा, भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने कहा, एकम भाषम पश्यामि, एक केवल गीध पक्षी को मैं देख रहा हूं। द्रोणम पार्थो अभ्यभाषत, द्रोणम आचार्य द्रोण से पार्थ, प्रथा के पुत्र अर्थात कुंती के पुत्र अर्जुन ने कहा कि मैं केवल एक गीध पक्षी को देख रहा हूं, न तो वृक्षम, न तो वृक्ष को, अथवा आपको मैं नहीं देख रहा, न तो मैं वृक्ष को देख रहा हूं और न ही मैं आपको देख रहा हूं। फिर से देखिए, द्रोणम भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने द्रोणम आचार्य द्रोण से समभाषत कहा कि हे गुरुदेव, न तो वृक्षम भवंतम वा पश्याम, न तो वृक्ष को मैं देख रहा हूं और न ही आपको मैं देख रहा हूं। ततः तत्पश्चात प्रीत मना द्रोणो मुहूर्तादियुतम पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां भारत। ततः प्रीत मन, प्रसन्न मन वाले द्रोण है आचार्य द्रोण, मुहूर्त आदि, यह पहले शब्द अभी आ चुका है। मुहूर्त आदि क्षण भर में ही, माने तुरंत ही, प्रसन्न मन वाले मुहूर्त आदि क्षण भर में ही प्रीत मना द्रोणों
प्रसन्न मन वाले आचार्य द्रोण ने तम अर्जुनम उन अर्जुन से पुनः प्रतिभाषत पुनः कहा दुर्धर्षः दुर्धर्षः माने होता है कठिनता से वश में आने योग्य पांडवानां महारथम। पुनः देखिए मुहूर्तादि क्षण भर में पांडवानां महारथम पांडवों के महारथी अर्जुन ने ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादि तम पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। मुहूर्तादि क्षण भर में दुर्धर्षः कठिनता से वश में आने योग्य आचार्य द्रोण ने प्रीत मना प्रसन्न मन से अत्यंत प्रसन्न होकर के पांडवानाम महारथम प्रतिभाषत पांडवों के महारथी अर्जुन से कहा दुर्धर्ष कठिनता से वश में आने योग द्रोण आचार्य द्रोण ने प्रीत मना अत्यंत प्रसन्न होकर के पांडवानाम महारथम प्रतिभाषत पांडवों के महारथी अर्जुन से कहा भाषम पश्यसि यद्येनम् तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सो अब्रवीत्। भासं पश्यसि यद्येनम् तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सो ब्रवीत्। सह अर्जुनः ब्रवीत् उन अर्जुन ने कहा वह अर्जुन बोले ऐसा इसका अर्थ होगा भासं पश्यसि यद्येनम् तथा ब्रूहि पुनर्वचः यद्येनम् भासं पश्यसि यदि इस गीध पक्षी को देख रहे हो तो मुझे पुनः बताओ। यद्येनम् यदि इस गीध पक्षी को देख रहे हो तो हे अर्जुन तुम मुझे पुनः बताओ। हे अर्जुन तुम मुझे पुनः बताओ यदि इस गीध पक्षी को देख रहे हो। स अब्रवीत् अर्जुन ने कहा शिरः पश्यामि मैं इसका सिर देख रहा हूँ। शिरः पश्यामि भासस्य भासस्य शिरः पश्यामि गीध पक्षी का सिर देख रहा हूँ न गात्रम इसका शरीर नहीं इसका सिर देख रहा हूँ। अर्जुने नैव उक्तमस्तु अर्जुने नैव उक्तस्तु अर्जुने नैव उक्तस्तु अर्जुनेन धन एवं धन उक्तः धन तु अर्जुने नैव उक्तस्तु। संधि विच्छेद करेंगे तो अर्जुनेन धन एवं धन उक्तः धन तु
अर्जुने नैवमुक्तस्तु, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर द्रोण हृष्ट तनुरूप, आचार्य द्रोण का रोम रोम रोमांचित हो उठा, प्रसन्नता से भर गए आचार्य द्रोण। उनके शरीर के रोम रोम रोमांचित हो उठे, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मुंचस्य एवं अब्रवीत, पार्थ स मुमोचा विचारेण, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर आज आचार्य द्रोण रोमांचित हो उठे, हृष्ट हृष्ट तनुरूह, तनु शरीर, रोह उनके रोंगटे अर्थात शरीर का प्रसन्नता से भर जाना, रोमांचित हो जाना। अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर तो आचार्य द्रोण की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, अर्थात वह उनके शरीर के रोम रोम रोमांचित हो उठे। अर्थात उनका शरीर रोमांचित हो उठा और आचार्य द्रोण ने कहा कि हे पार्थ मुंचस्व, बाण छोड़ दो। और अर्जुन ने मोचा विचार्यन, बिना विचार किए हुए ही, अविचारेण, यहाँ अविचार्यन का मतलब होगा किसी प्रकार की चिंता न करते हुए, उनको अपने लक्ष्य वेधने का अटूट विश्वास है, इसलिए अविचार्यन शब्द का प्रयोग हुआ है। नहीं तो बिना सोच विचार के अपने लक्ष्य पर बाण संधान करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मुमोचा विचार्यन, अपने लक्ष्य की वेधने की जरा भी चिंता न करते हुए अपने लक्ष्य के लिए अर्जुन ने अपना बाण बिना चिंता किए हुए छोड़ दिया। फिर से देखिए, अर्जुन के द्वारा ऐसा कहे जाने पर आचार्य द्रोण रोमांचित हो उठे और उन्होंने पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपना बाण छोड़ दो। और अर्जुन ने बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी चिंता के अपने बाण को छोड़ दिया। ततस्तस्य नगस्थस्य छोरेण निशितेन च शिरः उत्कृत तरसा पातयामास पांडव। हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यसजत पांडवम् ततस्तस्य नगस्थस्य छोरेण निशितेन च ततः तत्पश्चात तस्य नगस्थस्य, उस वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित गीध पक्षी के, इसका अर्थ इतना हुआ, छोरेण निशितेन च,
निशितेन छुरेण, निशितेन शान, जिस पर शान रखी गई हो, जिस पर बिल्कुल तीक्ष्ण बनाया गया हो, जिसको निशितेन छुरेण। तत्पश्चात उस वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित गीध पक्षी की निशितेन छुरेण च अत्यंत तीक्ष्ण बाण से सिर को उत्कृत्य काट करके तरसा अत्यंत शीघ्रता से पातयामास पांडव पातयामास, पांडुपुत्र अर्जुन ने गिरा दिया। ततस्तस्य, तत्पश्चात उस नगस्थस्य, उस वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित गीध पक्षी के सिरह माने सिर को निशितेन छुरेण अत्यंत तीक्ष्ण बाण से तरसा उत्कृत्य अत्यंत शीघ्रता से काट करके पांडव पातयामास, पांडुपुत्र अर्जुन ने गिरा दिया। हर्षोदरेकेण, हर्षोदरेकेण, जहाँ प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहता हो, हर्ष का उद्रेक कहते हैं उसको। हर्षोदरेकेण, हर्ष से, हर्ष के उद्रेक से अत्यंत रोमांचित होकर के द्रोण, आचार्य द्रोण ने तम पांडवम पर्यस्वजत, उन पांडुपुत्र अर्जुन को गले से लगा लिया, उनका आलिंगन कर लिया। खुशी से झूमते हुए आचार्य द्रोण ने उनको गले से लगा लिया। चलिए अब हम आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सब इतना जो है एकाग्रचित्त होकर के अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि हम प्रायः कहते रहते हैं कि जब तक मन मस्तिष्क आपका एकाग्र नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता अपरिहार्य है।